आज हम मास्टरपीस इरेज्ड का रिकैप कर रहे हैं। ये एनिमे एक थ्रिलर और इमोशनल रोलर कोस्टर है। स्टोरी एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसके पास एक स्पेशल पावर है। वो वक्त के पीछे जा सकता है, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट्स। लेकिन जब एक शॉकिंग मर्डर होता है तो उसकी पावर उसे पूरे चाइल्डहुड तक ले जाती है। उसे अपने स्कूल के एक दोस्त की जान बचानी होती है और किलर को पकड़ना होता है। ये एनिमे सिर्फ मिस्ट्री नहीं है, बल्कि दोस्ती, ट्रस्ट और इमोशंस का एक जबरदस्त कॉम्बो है। अगर तुम्हें डेथ नोट और टोक्यो रिवेंजर्स पसंद आया है तो ये एनिमे तुम्हें शॉक कर देगा। स्टोरी में घुस जाते हैं। हमारी कहानी 2006 में शुरू होती है जब सतोरू फुजिनुमा, एक 29 साल का मांगा आर्टिस्ट जो अपनी लाइफ में रिग्रेट करता है कि वो कहां पहुंच गया। उसका मांगा करियर वैसा नहीं चल रहा जैसे वो चाहता था, इसलिए अब वो एक पिज्जा प्लेस के लिए डिलीवरी गाय का काम करता है। एक दिन जब वो पिज्जा डिलीवर करने जा रहा होता है, उसकी कॉलीग एरी कैटेगरी उससे मिलती है और कहती है कि वो पिज्जा जो डिलीवर करने जा रहा है उसे खाए नहीं। क्लासिक मूव। जब सतोरू पिज्जा डिलीवर करने निकल रहा होता है, वो एरी के साथ अपनी बात सोच रहा होता है जब अचानक एक ग्लोइंग ब्लू बटरफ्लाई दिखती है, बहुत सुंदर। सडनली वो 1 मिनट पीछे टाइम में चला जाता है। अजीब बात, उसे पता चलता है कि एक ट्रक ड्राइवर एक बच्चे से टकराने वाला है, तो वो ट्रक को साइड में मोड़कर एक्सीडेंट रोक देता है और खुद एक कार से टकरा जाता है। ओके, ये क्या हो रहा है? फिर सतोरू को अपने चाइल्डहुड मेमोरीज दिखते हैं, दोस्तों के साथ खेलना, अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना और एक सर्टेन छोटी लड़की जो बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अभी के लिए वो हॉस्पिटल में आंखें खोलता है और देखता है कि एरी उसके बेड साइड पर बैठी है। अपेरेंटली वो 2 डेज से अनकॉन्शियस था, पर उसे कोई सीरियस इंजरीज नहीं हुई। एरी उसे हीरो कहती है, पर सतोरू बस कहता है कि वो लकी था। फिर वो थोड़ी बात करते हैं इससे पहले कि एरी चली जाए और सतोरू घर लौटता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सतोरू के पास एक अजीब सुपर पावर है, वो इसे रिवाइवल कहता है। बेसिकली जब कुछ बुरा उसके आसपास होता है, वो वही ब्लू बटरफ्लाई देखता है और टाइम में 1 से 5 मिनट पीछे चला जाता है। फिर वो कोशिश करता है कि जो बुरा हुआ उसे रोक दे और फिर कभी इसका क्रेडिट नहीं लेता। वो डिप्रेस्ड हो सकता है, पर ये सतोरू दिल से अमेजिंग है। इसके बाद सतोरू घर आता है और अपनी माँ साचिको फुजिनुमा को पाता है। वो एक चीयरफुल बूढ़ी औरत है जो एक्चुअल में 20 साल छोटी दिखती है और वो यहाँ अपने इकलौते बेटे की देखभाल करने आई है। वो कहती है कि वो सतोरू के साथ थोड़ा टाइम रहेगी और हालांकि सतोरू को ये ज्यादा पसंद नहीं, वो इसकी ज्यादा शिकायत भी नहीं करता। बाद में उस रात न्यूज देखते वक्त साचिको सतोरू से पूछती है कि क्या उसे याद है जब वो 5th ग्रेड में था तब का एक इंसिडेंट। जब सतोरू सोचता है, उसे याद आता है कि उसके 2 क्लासमेट्स को किडनैप कर लिया गया था और उनकी हत्या हो गई थी। जब सतोरू सिर्फ एक बच्चा था, एक जवान आदमी जिसे सब यूइची कहते थे, सतोरू और उसके स्कूल के सारे बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली था, पर बाद में उसे इन मर्डर के लिए अरेस्ट कर लिया गया, जिनके बारे में सतोरू की माँ बात कर रही है। डैम। अगले दिन सतोरू अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने जाता है जब उसे फिर से वो ब्लू बटरफ्लाई दिखती है। वो 1 मिनट पीछे चला जाता है और कुछ अजीब ढूंढने लगता है। वो साचिको से भी ढूंढने को कहता है और उससे कुछ सस्पिशियस दिखता है। एक आदमी एक लड़की को वैन तक ले जा रहा है। वो आदमी फिर लड़की के बिना ड्राइव कर चला जाता है और साचिको वैन की पिक्चर ले लेती है। अजीब। तभी वो एरी से टकराते हैं और साचिको उसे डिनर के लिए आमंत्रित करती है, पर जब वो घर की ओर जाते हैं, वैन वाला आदमी उन्हें दूरी से देखता है। ऑलराइट, क्रीपी। सतोरू के घर पर एरी को पता चलता है कि वो एक मांगा आर्टिस्ट है और इमीडिएटली उसे लुकअप करने लगती है, जिससे सतोरू थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। साचिको जैसे हर माँ करती है, एरी को सतोरू के लिए मैरिज प्रोस्पेक्ट के रूप में स्काउट करने लगती है, जो हिलेरियस है। डिनर के बाद सतोरू एरी को स्टेशन तक छोड़ता है और घर आता है। तभी उसकी माँ कहती है कि आज एक किडनैपिंग अटेम्प्ट को फेल कर दिया गया। फिर कहती है कि वो बस मजाक कर रही थी। अगले दिन सतोरू रिसर्च करता है और उसे याद आता है क्या हुआ था। उसकी एक क्लासमेट कायो हिनाजुकी को किडनैप कर मर्डर कर दिया गया था। सतोरू हमेशा उसे पार्क में अकेले खड़े देखता था, यहाँ तक कि जिस रात वो गायब हुई, और सतोरू हमेशा खुद को इसके लिए ब्लेम करता था। आखिरकार अगर उसने कायो को साथ घर चलने को कहा होता, शायद वो बच सकती थी। इस बीच साचिको उस आदमी को रिकॉग्नाइज करती है जिसे उसने कल देखा था और रियलाइज करती है कि यूइची इनोसेंट था, तो वो किसी को कॉल करती है। बाद में वो घर आती है, सोचती है कि वो सतोरू को अभी जो हुआ उसके बारे में बताएगी, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर सके, कोई ब्रेक इन
इन करता है और उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। घाट फिर भी वो सतोरू को कॉल करने की कोशिश करती है, पर किलर उसका फोन छीन लेता है। जब वो उसकी ओर देखती है, उसे पता है कि वो सही थी। उसे उन किडनैप्स की सच्चाई पता है जो सालों पहले हुए थे। बैड लक से वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती और आंखों में आंसुओं और सतोरू की मेमोरीज के साथ वो मर जाती है। इस बीच सतोरू अपने जॉब से घर लौट रहा होता है और एक सूट में आदमी से पास होता है। फिर वो नोटिस करता है कि डोर खुला है और अंदर जाता है तो साचिको को डेड पाता है। वो उसे जगाने की कोशिश करता है, पर उसके हैंड्स में ब्लड लग जाता है और वो डर से पीछे हटता है। तभी नेबर उसे देख लेता है और पुलिस को कॉल करता है। कॉप्स आते हैं और सोचते हैं कि सतोरू ने अपनी माँ को मार डाला। हार्ट ब्रोकन और टेरिफाइड सतोरू कॉप्स से भागता है और एक ब्लू बटरफ्लाई देखता है। जब वो फिर से आंखें खोलता है, उसे जगह रिकॉग्नाइज होती है और एग्जैक्टली समझ नहीं आता। वो चलना शुरू करता है, तभी एक फ्रेंडली बच्चा जो बैकपैक पहने है उसे जल्दी करने को कहता है। फिर वो कॉर्नर घूमता है और अपने पुराने स्कूल को देखता है। सतोरू को रियलाइज होता है कि रिवाइवल ने उसे 18 साल पीछे 1988 में भेज दिया है, जब कायो हिनाजुकी का मर्डर हुआ था और अपनी माँ की जान बचाने और अपना नाम क्लियर करने का एकमात्र तरीका है पास्ट में किलर को ढूंढना और रोकना। डैम, ये फर्स्ट एपिसोड के लिए कैसा है? एपिसोड 2 शुरू होता है और सतोरू क्लास में जाता है। उसे अभी भी यकीन नहीं होता कि क्या हो रहा है। तभी उसका टीचर गकु याशिरो अंदर आता है और उसे सीट लेने को कहता है। वो बैठता है, पर कायो की सीट पर जो क्लास में लेट है। अपेरेंटली वो अक्सर लेट होती है। क्लास के बाद सतोरू अपनी माँ की चिंता करता है तो वो अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड केन्या कोबायाशी को बताता है कि वो सिक है और घर भाग जाता है। घर पहुँचता है तो पाता है कि माँ वर्क पर है, तो वो फ्लोर पर ही सो जाता है। जब वो उठता है, साचिको उसे स्माइल करते हुए देखती है और पूछती है कि डिनर में क्या चाहिए। दोनों डिनर के लिए बैठते हैं और सतोरू रियलाइज करता है कि अपनी माँ के साथ ये नॉर्मल डिनर उसकी लाइफ की सबसे सुंदर चीजों में से एक है और उसने पहले कभी इसकी वैल्यू नहीं की। तो वो वाव करता है कि अब कभी इन मोमेंट्स को अनअप्रिशिएटेड नहीं छोड़ेगा। We're barely 2 episodes in। मैं क्यों रो रहा हूँ? अगले दिन सतोरू कायो को रिकॉग्नाइज करता है और जानता है कि उसे बचाना अपनी माँ को बचाने से टाइड है, तो वो सारा टाइम उसे स्टेयर करता रहता है, जिससे उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि उसे कायो पर असर क्रश है। ऑकवर्ड। और भी उसका फ्रेंड कजू जो चबी वाला है कहता है कि वो अरेंज करेगा कि सतोरू स्कूल के बाद कायो से बात करे और वो ऐसा करता है। तो सतोरू स्कूल के बाद कायो से मिलता है और वो उससे पूछती है कि क्या वो इडियट है। सतोरू बस कहता है कि वो उसका फ्रेंड बनना चाहता है क्योंकि दोनों एक ही रास्ते से घर जाते हैं और वो कहती है कि उसे समझ आया कि वो फ्रेंड क्यों बनना चाहता है। आखिरकार सतोरू भी उसके जैसा फेक है। ये लाइन सतोरू को फ्रीज कर देती है। इसका क्या मतलब है? फिर वो सतोरू से पूछती है कि क्या वो उसके लिए किसी को किल करेगा। फिर इसे ब्रश ऑफ करके घर चली जाती है और जब वो जा रही होती है, सतोरू उसकी लेग्स पर ब्रूजेस देखता है। पता चलता है कि कायो की माँ अब्यूसिव है। अगले दिन सतोरू के सारे फ्रेंड्स एक्साइटेड हैं कि उसने कायो से अकेले बात की, पर केन्या सबको काम करता है, जो गुड है क्योंकि सतोरू के दिमाग में बहुत सीरियस चीजें हैं। 30 साल का होना और 11 साल के बच्चे के बॉडी में स्टक होना अनोइंग होगा। स्कूल के बाद सतोरू अपने फ्रेंड्स को बाय कहता है और केन्या के साथ कैच अप करता है। वो केन्या को थैंक्स कहता है कि उसने उसके बडीज को पीछे हटाया और केन्या समझता है। वो सतोरू को कहता है कि कायो से बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता है और उसे पता होना चाहिए कि उसके फ्रेंड्स उसका बैक लेते हैं। जाने से पहले केन्या सतोरू को स्टूडेंट एंथोलॉजी देखने को कहता है। सतोरू रियलाइज करता है कि केन्या उसे कायो की स्टोरी देखने को कह रहा था। पेजेस पलटता है और उसे ढूंढता है। उसका टाइटल है द टाउन विद ओनली मी इरेज्ड और ये हार्ट ब्रेकिंग है। कायो बात करती है कि वो इस टाउन से गायब होना चाहती है और एक आइलैंड पर एस्केप करना चाहती है जहाँ कोई उसे बॉदर या हर्ट न करे। सतोरू रियलाइज करता है कि ये हेल्प के लिए क्राई है, तो वो अपनी माँ को बताता है कि वो अपने जन्मदिन पर 5 लोगों को इनवाइट करना चाहता है और साचिको एग्री करती है। अगले दिन स्कूल के बाद सतोरू का फ्रेंड ओसामू जो ग्लासेस वाला गीक है, कायो को जाते देखता है और सतोरू को उसके पीछे जाने को कहता है और यू नो व्हाट, वो ऐसा ही करता है। वो उस पार्क में जाता है जहाँ कायो यूजुअली खड़ी रहती है और कॉन्वर्सेशन शुरू करता है। कायो फिर इलैबोरेट करती है कि जब उसने कहा कि सतोरू फेक है तो उसका क्या मतलब था। वो कहती है कि सतोरू लाइक्ड होने के लिए एक्ट कर रहा था और ये नेसेसरीली बुरी बात नहीं है। फिर उनके बीच फेक होने के बारे में थोड़ा हार्ट टू हार्ट होता है। इसके बाद सतोरू उसे अपने बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देता है जो 2 मार्च को है। कायो शायली इसे एक्सेप्ट करती है और सतोरू के हैंड
प्लांट पर अपना हैंड रखती है जिससे वो ब्लश करता है। क्यूट। सतोहरू फिर कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो कायो से लाई नहीं करेगा, जिससे वो एम्बैरेस्ड होकर भाग जाती है। फिर भी उसने उससे फ्रेंडशिप कर ली। कायो और साचिको को बचाने का स्टेप 1 हो गया। अगला एपिसोड हामदा, जो रेजिडेंट आइस हॉकी एक्सपर्ट है, के साथ सतोहरू की रेस से शुरू होता है। रेस से पहले कोई सतोहरू को चांस नहीं देता और लड़कियां कायो को मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि उसे लक विश करे। वो करती है और सतोहरू रेस के लिए रेडी है। रेस शुरू होती है और सतोहरू हामदा को स्मोक कर रहा है। वो उसे एंटायर वे लीड करता है, पर फिनिश लाइन के पास सतोहरू हेजिटेट करता है। वो सोचता है कि चूंकि हामदा का होल थिंग आइस हॉकी है, सतोहरू का उसे बीट करना उसके लिए डेवास्टेटिंग होगा, तो वो हामदा को जीतने देता है। जब सब हामदा के लिए चीयर कर रहे होते हैं, वो सतोहरू पर मैड है। सोरे लॉसर्स सुने होंगे, पर सौर विनर सुना है? एनीवे, सतोहरू रेस के बाद कायो से उसका बर्थडे पूछने की कोशिश करता है, पर वो उस पर मैड है कि उसने हामदा को जीतने दिया। सतोहरू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, पर कायो कहती है कि इट्स फाइन, दोनों एनीवे फ्रॉड्स हैं। आउच। पर बात ये है कि सतोहरू को उसका बर्थडे जानना जरूरी है। यू सी, उस टाइम 3 बच्चे गायब हुए थे। कायो, हियोमी, जो सतोहरू का एक फ्रेंड था जो बॉय है पर गर्ल जैसा दिखता है, और एक और लड़की। इन तीनों में कायो ही एकमात्र थी जो 11 की नहीं हुई थी। तो उसे पता है कि कायो 1 मार्च और उसके जन्मदिन के बीच गायब होगी। डिटरमिन्ड, सतोहरू टीचर्स रूम में स्नीक करता है ताकि कायो का बर्थडे देख सके। वो याशिरो सेंसे से कैच हो जाता है, पर याशिरो बहुत चिल ड्यूड है, उसे कायो का बर्थडे बता देता है। वो 2 मार्च है, सतोहरू के सेम दिन, मतलब वो 1 मार्च को गायब होगी। याशिरो सेंसे सतोहरू को कायो के साथ बेस्ट ट्राई करने को कहता है और चला जाता है। सतोहरू फिर यूइची से मिलता है। उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद सतोहरू रियलाइज करता है कि यूइची इतना नाइस गाय है कि वो किलर हो ही नहीं सकता। फ्यूचर में यूइची इन मर्डर्स के लिए डेथ रो पर है और सतोहरू डिटरमिन्ड है कि वो अपने फ्रेंड को बचाए। बाद में सतोहरू घर पहुंचता है और रियलाइज करता है कि उसकी मां नहीं है, तो वो बैग घूमता है और कुछ हॉरिफाइंग देखता है। कायो का बैग गार्बेज रूम के सामने। वो डोर खोलता है तो कायो को वहां पाता है, बैटर्ड, ब्रूज्ड और रोते हुए। वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, पर तभी कायो की माँ अमी हिनाजुकी, जो एक टेरेबल इंसान है, आती है। वो सतोहरू को साइड में धकेलती है और अपनी बेटी को ग्रैब करके अंदर ले जाती है। बाद में अमी कायो का फेस आइस कोल्ड पानी में डुबोती है ताकि ब्रूजेस छुप जाएं और कोई उस पर ब्लेम न करे। ये औरत प्योर इविल है और मुझे उससे नफरत है। अगले दिन सतोरू अपनी कंसर्न्स याशिरो सेंसे को बताता है, जो पहले से जानते हैं कि कायो अब्यूज्ड है। अनफॉर्चुनेटली चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज को कोई प्रूफ नहीं मिला, पर याशिरो उसे अश्योर करते हैं कि जैसे ही कोई एविडेंस मिलेगा वो कायो को उसकी माँ से बचा लेंगे। याशिरो सेंसे गोटेटेड लगते हैं। इस बीच लंच में सतोहरू और कायो को सबके लंच मनी कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उन्होंने किया, पर सतोहरू का मनी उसके डेस्क से चोरी हो जाता है। उसके बगल वाली लड़की मिसातो कहती है कि कायो ने चुराया होगा क्योंकि वो ब्रोक है। कितनी रूड। जब एनवेलप्स कायो के बैग में मिलते हैं, सब उस पर लूज होने वाले होते हैं, तभी सतोहरू मिसातो पर लूज करता है। वो कहता है कि कायो कभी चोरी नहीं करेगी, चाहे कितनी भी पूर हो, और कहता है कि शायद मिसातो ने मनी प्लांट किया। केन्या एग्री करता है और याशिरो सेंसे सबको पाइप डाउन करने को कहते हैं कि कायो आज चार्ज थी, तो उसके पास मनी होना टोटली फाइन है। बाद में कायो सतोरू को थैंक्स कहती है और क्रिसमस ट्री के बारे में कुछ मेंशन करती है, तो सतोरू उसे कुछ ग्लव्स देता है और एक हिल पर क्रिसमस ट्री देखने ले जाता है। रास्ते में वो कुछ रेड फॉक्सेस देखते हैं, फिर एक विदर्ड ट्री तक पहुंचते हैं। फिर भी सतोरू कहता है कि उन्हें समर में वापस आना चाहिए। दैट्स अडोरेबल। एपिसोड फिर केन्या के याशिरो सेंसे से बात करने के शॉट के साथ एंड होता है। वंडर व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। एपिसोड 4 सतोरू के उठने से शुरू होता है और वो अपनी माँ को बताता है कि वो शनिवार को बाहर जाना चाहता है। साचिको, जो एक क्यूटी पटूटी है, इमीडिएटली डिड्यूस करती है कि वो डेट पर जा रहा है। वो भी जिंग फॉर्मर टीवी प्रेजेंटर है और सतोरू उसे कायो के बारे में बताता है। बाद में उस दिन सतोरू अपने फ्रेंड्स से पूछता है कि क्या वो शनिवार को उसके और कायो के साथ ज्वाइन करेंगे, पर चारों रिफ्यूज कर देते हैं ताकि वो कायो के साथ अलोन रहे। ब्रो कोड मोमेंट। फिर वो कायो को बस बता देता है कि वो उसे सैटरडे को डेट पर ले जा रहा है
है जिससे दोनों ब्लश करते हैं। कायो कहती है कि उसकी माँ अलाउ नहीं करेगी, तो सतोरू उससे बात करने जाता है। जैसा इमेजिन कर सकते हैं, अमी एक विंडिक्टिव औरत है और ना सिर्फ नो कहती है बल्कि सतोरू को ऑलमोस्ट मारने वाली होती है। तभी साचिको उसे रोकती है। इससे साचिको रियलाइज करती है कि कायो के साथ क्या हो रहा है और सतोरू को ब्रेव होने को कहती है। साचिको अमी के एग्जैक्ट ऑपोजिट मेरी नजर में वो हॉल ऑफ फेम मान है। एनीवे, कायो को फाइनली उसकी माँ से परमिशन मिलती है और वो सतोहरू के साथ साइंस सेंटर जाती है। ट्रिप के दौरान सतोहरू रियलाइज करता है कि उसने 18 साल पहले यहाँ कायो से मुलाकात की थी और वंडर करता है कि क्या वो पास्ट को रिपीट कर रहा है। तभी उसके सारे फ्रेंड्स शो अप करते हैं और सतोहरू स्माइल करता है। श्योर, उसने 18 साल पहले यहाँ कायो को नहीं देखा था, पर इस बार वो उसके और उसके फ्रेंड्स के साथ है। बिट बाय बिट वो फ्यूचर चेंज कर रहा है। मंडे आता है और कायो टाइम पर है। उसकी माँ ने इस वीकेंड उसे नहीं पीटा। क्लास में एक्सीडेंटली कायो को सुंदर कहने के बाद सतोरू लॉक इन करता है। आज डेट 29 फरवरी है, मतलब कायो कल मर्डर हो सकती है और उसे ये रोकना है। तो वो कायो को घर छोड़ता है और कहता है कि वो कल उसे पिक करेगा। अगले दिन वो जल्दी निकलता है और कायो को उसके डोर पर ग्रीट करता है। वहाँ सतोरू उसका हैंड ग्रैब करता है और स्कूल तक साथ चलता है, जिससे उसके फ्रेंड्स क्रेजी हो जाते हैं। वो दिन साथ स्पेंड करते हैं। फिर सतोरू उसे किड्स सेंटर ले जाता है। क्लास के बाद कायो कुछ गेम्स में उसकी एस किक करती है, फिर कहती है कि वो घर जाना चाहती है। तो सतोरू उसे छोड़ता है, कहता है कि वो कल भी उसे पिक करेगा। रात में वो अपनी क्लॉक को स्टेयर करता है, 12 बजने का वेट करता है। फिर वो डिसाइड करता है कि कायो के घर जाएगा और वहाँ खड़ा होकर स्टेयर करता है। जब क्लॉक 12 बजती है उसे रिलीफ मिलता है, उसने डेफिनेटली फ्यूचर चेंज कर दिया है। अब अगले दिन साचिको 6 बजे सुबह पर कायो के घर के बाहर शो अप करता है। वो स्कूल जाते हैं और बाद में लीव करने को रेडी हैं जब याशिरो सेंसे उन्हें कुछ वर्क में हेल्प करने को कहते हैं। जब वो क्लास में वापस आते हैं, उनके सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी चले गए हैं। तो वो सैंडविचेस के लिए सप्लाईज खरीदने शॉपिंग जाते हैं और सतोरू के घर पार्टी के लिए लौटते हैं, केवल ये पाने के लिए कि उनके फ्रेंड्स और साचिको उनका वेट कर रहे हैं। उन्होंने सरप्राइज प्लान किया था और याशिरो सेंसे से हेल्प ली थी। पता चलता है कि याशिरो सेंसे ने केन्या को बताया था कि दोनों का बर्थडे सेम है और इसलिए उन्होंने जॉइंट बर्थडे सेटअप किया। इस मोमेंट में कायो सैड हो जाती है। वो कहती है कि उसने सतोहरू का प्रेजेंट टाइम पर फिनिश नहीं किया, पर सतोहरू कहता है कि इट्स फाइन और उसे खुद एक गिफ्ट देता है, एक पेयर ऑफ नाइस वार्म ग्लव्स। कायो की आंखें फिल हो जाती हैं और वो सबको थैंक्स कहती है। मैन, क्या ब्यूटीफुल मोमेंट। पार्टी के बाद सतोहरू कायो को घर छोड़ता है और वो प्रॉमिस करती है कि वो कल उसका गिफ्ट लाएगी। पर जब सतोहरू स्कूल पहुंचता है, कायो वहां नहीं होती और वो कभी शो अप भी नहीं करती। सतोहरू की सारी कोशिशों के बावजूद उसने फ्यूचर चेंज नहीं किया। Tear-jerkingly beautiful एक मोमेंट, gut-wrenchingly tragic अगले। That's erased for you। अगला एपिसोड सतोरू के completely spaced out क्लास में होने से शुरू होता है। वो कायो की चिंता में सिक है। स्कूल के बाद वो उसके घर चेक करने भागता है, पर लगता है कि कोई होम नहीं है। वो गार्बेज रूम भी चेक करता है, पर वो वहाँ नहीं है। उसे कुछ और मिलता है, दो एडल्ट मेल फुटप्रिंट्स गार्बेज रूम से दूर जाते हुए। जब वो चला जाता है, हम अमी और उसके बॉयफ्रेंड को घर के अंदर फ्रीक आउट करते और वंडर करते देखते हैं कि अब क्या करें। सतोहरू अगले 2 डेज स्कूल से ऑफ लेता है। वो सुपर डिप्रेस्ड है। वो साचिको को एक फॉर्मर टीवी न्यूज कॉलीग से बात करते देखता है और रियलाइज करता है कि यही वो टाइम है जब सीरियल किडनैपिंग्स शुरू हुए थे। बाद में ब्रेकफास्ट पर साचिको सतोहरू को बताती है कि वो कायो के लिए और कुछ नहीं कर सकता था, पर सतोहरू डिसएग्री करता है। फिर भी वो स्कूल वापस जाता है, जहाँ याशिरो सेंसे क्लास को बताते हैं कि कायो अपनी ग्रैंडमदर के साथ मूव कर गई है। ये ब्लेटेंट लाई है। ऑफ कोर्स रियलिटी में कायो गॉन है और याशिरो प्राइवेट में सतोहरू को ये कंफर्म करते हैं। सिर्फ 6 डेज बाद एक और लड़की अयाना नकनिशी भी गायब हो जाती है और ग्रैंडमदर के साथ मूव करने की स्टोरी सेम काम नहीं करती। 3 दिनों बाद ट्रूथ पब्लिक हो जाती है और बच्चे अब केवल गार्डियन के साथ घर जा सकते हैं। अब अगले दिन सतोरू कायो के घर से पास कर रहा होता है जब वो अपनी माँ को ट्रैश बैग फेंकते देखता है और उस बैग में
में वो ग्लव्स हैं जो उसने कायो को गिफ्टेड किए थे। हार्ट ब्रोकन और डिफीटेड, सतोहरू चीखना शुरू करता है और भाग जाता है। वो रनिंग करता रहता है और अपनी आंखें बंद करता है, पर जब वो आंखें खोलता है वो अब बच्चा नहीं है, वो फिर से एडल्ट है। वो अपनी माँ के क्राइम सीन के पास खड़ा है और उसे पता है कि उसे वहाँ से निकलना है, तो वो रात के लिए एक ब्रिज के नीचे कैंप करता है। अगले दिन वो कॉफी पी रहा होता है जब उसका मैनेजर कॉल करता है। मैनेजर उसे घर पर खाने के लिए इनवाइट करता है, कहता है कि सतोरू कभी वर्क नहीं छोड़ता अनलेस ये इम्पोर्टेंट हो। मैनेजर फिर कहता है कि वो बियर लाने जाता है और सतोरू न्यूज ऑन करता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी स्टोरी ऑलरेडी न्यूज पर आ चुकी है। वो बाहर देखता है और अपने मैनेजर को पुलिस से सराउंडेड देखता है। उसे सेटअप किया गया था, फिर भी सतोरू उसे ब्लेम नहीं करता। वो गाय बस राइट थिंग करने की कोशिश कर रहा था। वो मैनेजर के घर से एस्केप करता है और एक वॉल से गिरता है, केवल एरी से कॉर्नर होने के लिए। वो उसका फोन ऑफ करती है, कहती है कि पुलिस उसे ट्रैक कर लेंगे। फिर वो कहती है कि सतोरू ने इतनी स्वीट माँ को किल नहीं किया होगा और उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ सतोरू उसे थैंक्स कहता है, पर वो कहती है कि इट्स नो बिग डील, एक्चुअली ये बिग डील है, पर व्हाटएवर। फिर वो बुक उठाती है जो सतोरू दूसरे दिन कायो के मर्डर के बारे में रीड कर रहा था। उसने वो वर्क पर छोड़ दिया था, पर जब सतोरू उसे पढ़ता है उसे रियलाइज होता है कि ये डिफरेंट है। उसमें लिखा है कि कायो 11 साल की थी जब वो मरी, 10 की नहीं, और उसकी डेथ की डेट भी चेंज हो गई थी। तो भले ही वो फेल हुआ, उसे अब पता है कि हिस्ट्री को चेंज किया जा सकता है। उसे बस और मेहनत करनी है इसे कम्प्लीटली चेंज करने के लिए। अगले दिन जब एरी बाहर जाती है, सतोहरू लाइब्रेरी जाता है रिकॉर्ड्स पुल करने और कुछ रिसर्च करने के लिए। काम के बाद एरी एक पिज्जा घर ले जाती है जो वो कहती है कि एक फ्रेंड के लिए है, पर हम जानते हैं कि ये सतोरू के लिए है। जब वो पास कर रही होती है, हम उसके मैनेजर को एक सूट वाले आदमी से बिजनेस और सबके बारे में बात करते देखते हैं। जब वो चली जाती है, वो आदमी कहता है कि उसे भी जाना है, और जब वो जाता है वो एरी की ओर देखता है। ये गाय सस्पिशियस है। एनीवे, मैनेजर एरी के पीछे कैचअप करता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं होता कि सतोरू ऐसा कुछ कर सकता है। वो उसे कहता है कि अगर वो सतोरू को ढूंढ ले तो उसकी हेल्प करे और उसे भी कॉल करे लिटिल रैट। फिर वो एरी के घर जाता है जहाँ वो सतोरू को स्नीक इन करते देखता है। वो पुलिस को कॉल करने वाला होता है, पर एरी उसका फोन छीन लेती है, तोड़ देती है और उसे नोज पर सकर पंच मारती है। आउच। मैनेजर कहता है कि वो बस एरी की वरी कर रहा था और एरी कहती है कि अगर ये सच है तो उसे उन्हें अलोन छोड़ देना चाहिए। मैन, एरी रियल वन है। इसके बाद एरी और सतोहरू ब्रिज के नीचे बैठे हैं। वो अब एरी के घर नहीं जा सकते। वहाँ सतोहरू कहता है कि एरी को पुलिस को कॉल करके कहना चाहिए कि उसने उसे हेल्प करने के लिए फोर्स किया, जिस पर वो उसे इडियट कहती है, जैसे कायो ने कहा था। सतोरू फिर एरी से पूछता है कि वो उस पर इतना ट्रस्ट क्यों करती है, और वो एक्सप्लेन करती है ईयर्स अगो जब वो बच्ची थी, एरी के डैड पर चॉकलेट चोरी का ब्लेम लगा था। उसे पता था कि उन्होंने नहीं किया, पर किसी ने उसके डैड पर ट्रस्ट नहीं किया, इंक्लूडिंग उसकी मॉम। तो उसके डैड को डिवोर्स मिला, जॉब गंवाया और मूव कर गए। वो कहती है कि वो सतोरू पर ट्रस्ट कर रही है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट करना चाहती है, सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रस्ट चाहने जैसा, पर दूसरी तरह से। इज़न्ट दैट सुंदर? इसके साथ वो घर जाती है उसके लिए क्लोथ्स चेंज करने के लिए, पर जब वो घर पर होती है उसे एक टेक्स्ट मिलता है। ये साचिको के फोन से है और टेक्स्ट कहता है कि बस जहाँ हो वहीं रहो। तभी एरी को स्मोक दिखता है। वो डोर खोलती है तो देखती है कि घर में फायर लगी है। किलर ने उसे ट्रैक कर लिया है और उसे टेक आउट करने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड एरी के पास आउट होने और फ्लेम्स के उसके घर को एनगल्फ करने के साथ एंड होता है। दिस इज बैड। अगला एपिसोड सतोहरू के एरी के बर्निंग घर के सामने खड़े होने से शुरू होता है। विदाउट अ सेकंड ऑफ हेजिटेशन वो एक लेडी से हैंडकरचीफ ग्रैब करता है और एरी को सेव करने के लिए अंदर दौड़ता है। उसे फ्लोर पर पास्ड आउट मिलती है और वो उसे उठाता है। वो एक मोमेंट के लिए कॉन्शियसनेस रीगेन करती है और उसका फोन सतोहरू की पॉकेट में स्लिप कर देती है, फिर पास आउट हो जाती है। तभी उनका मैनेजर भी शो अप करता है और सतोहरू को उसे स्टेयर्स से नीचे कैरी करने में हेल्प करता है। इसके बाद वो सतोहरू को बैक डोर से निकलने को कहता है और वो करता है। बाद में सतोहरू रियलाइज करता है कि किलर कहीं क्लोज है और उसे ढूंढने के लिए अपनी फुल पावर लगानी है। तो वो अपनी माँ के पुराने कॉलीग सवादा को कॉल करता है, वही गाय जिससे उसकी माँ कायो के गायब होने के बाद मिली थी। सवादा को सतोहरू पर सस्पिशियस नहीं है। आखिरकार साचिको जैसी स्वीट इंसान कभी मॉन्स्टर रेज नहीं कर सकती। वो कहता है कि साचिको ने जिस दिन मरी उसने उसे कॉल किया था, कहते हुए कि उसे पता था कि किडनैपिंग के पीछे रियल कल्प्रिट कौन था, और सवादा रिग्रेट से भरा है। वो कहता है कि उसे नाम पूछना चाहिए था।
था। सवदा फिर सतोरू को बताता है कि कायो के साथ क्या हुआ। 2 मार्च की रात उसकी माँ ने उसे बीट किया और गार्बेज रूम में फेंक दिया। उसने उसे वहीं छोड़ दिया और तभी किलर शो अप हुआ। उसने कायो को लिया, उसकी फोटोग्राफ ली और फिर उसे एक कमर्शियल फ्रीजर में डाल दिया। जब वो फ्रीज होकर मर गई, उसने उसे वापस गार्बेज रूम में रख दिया। किलर ने फिर अपने शूज यूइची के घर पर प्लांट किए, उसे मर्डर के लिए फ्रेम करते हुए। इस बीच हम एरी को चेक करते हैं, जो हॉस्पिटल में वेकअप करती है। उसे कॉन्स्टेंटली पुलिस गार्ड कर रही है, जो सोचती है कि सतोरू ने उसे अपनी माँ को किल करने में कोर्स किया और फिर उसे भी गेट रिड करने की कोशिश की। एरी जानती है कि ये सब लाई है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार कौन उस पर ट्रस्ट करेगा? बाद में जब वो मैगजीन्स देख रही होती है, कोई उसके शोल्डर पर हैंड रखता है। ओह नो! इस बीच सतोरू सवदा को सब कुछ फिल इन करता है जो हुआ। वो कंक्लूड करते हैं कि चूंकि किलर सतोरू को इतनी अग्रेसिवली टारगेट कर रहा है, वो कोई ऐसा होना चाहिए जिसे सतोरू रिकॉग्नाइज करता है, और वो डैम श्योर कोई है जिसे साचिको जानती थी। तो सवदा एरी से क्वेश्चन करने निकलता है, जबकि सतोरू 18 साल पहले के सस्पेक्ट्स की लिस्ट देखता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने सोचा कि हिरोमी सतोरू का एक फ्रेंड इसलिए मारा गया क्योंकि वो बहुत गर्ल जैसा दिखता है। चूंकि बाकी 2 विक्टिम्स अयाना और कायो लड़कियां थीं, उन्होंने डिड्यूस्ड किया कि ये कोई ऐसा होगा जो किड्स को नहीं जानता था। पर सतोरू जानता था कि किलर ने पुलिस को थ्रो ऑफ करने के लिए ऐसा किया। वो डेफिनेटली कोई था जो किड्स को जानता था और अच्छे से जानता था। इस बीच सवदा हॉस्पिटल में स्नीक करता है एरी से बात करने के लिए, पर उसे वहाँ एरी की माँ मिलती है। पता चलता है कि एरी ने अपनी माँ को सतोहरू के साथ जो हुआ वो बताया था, और उसकी माँ ने कहा कि उसे अभी भी रिग्रेट है कि उसने एरी के फादर के पीछे नहीं गई। तो वो एरी को कहती है कि अपने गट को फॉलो करे, वो अपनी बेटी पर ट्रस्ट करने वाली है। तो एरी हॉस्पिटल से एस्केप करती है और सतोहरू को कॉल करके कहती है कि ब्रिज के नीचे मिले। सतोहरू ब्रिज पर जाता है और थोड़ा वेट करता है। इवेंचुअली उसे सस्पिशियस होने लगता है, तो वो बाहर निकलने लगता है। तभी एरी से टकरा जाता है। सतोहरू कहता है कि उसने लोकी सोचा था कि एरी कॉप्स को कॉल करेगी, और एरी कहती है कि उसे सस्पिशियस होना चाहिए। वो बैठकर बात करते हैं और सतोहरू कहता है कि उसकी करंट सिचुएशन उसे उस मांगा की याद दिलाती है जो वो लिख रहा था। उस मांगा में ग्रिम रिपर ने अकस्मात एक बच्चे की लाइफ ले ली। इसके बाद रीपर ने मिस्टेक को मेकअप करने की कोशिश की, पर जितना उसने ट्राई किया उतने ज्यादा लोग हर्ट हुए। सतोहरू कहता है कि वो लकी था कि उसे एरी मिली, जिससे दोनों ब्लश करते हैं। That's so cute. Unfortunately, उनका होलसम मोमेंट पुलिस के शो अप करने और सतोहरू को अरेस्ट करने से रूइन हो जाता है। वो सीक्रेटली एरी को फॉलो कर रहे थे और फाइनली सतोरू को अरेस्ट कर लेते हैं। जब वो उसे ले जा रहे होते हैं, एरी खुद को ब्लेम करती है कि वो पकड़ा गया, पर सतोरू कहता है कि वो इसलिए फाइट कर रहा है क्योंकि उसने उस पर ट्रस्ट किया और उसका थैंक्स करता है। जब पुलिस उसे ले जा रही होती है, सतोरू को एक सूट और अम्ब्रेला वाले आदमी की ग्लिम्स मिलती है और उसे पता है कि वही किलर है। उस मोमेंट में टाइम रुक जाता है और एपिसोड उसी ब्लू बटरफ्लाई के उनके हेड्स पर उड़ने के साथ एंड होता है। क्रेजी। अगला एपिसोड सतोरू को कॉप्स के ले जाने से शुरू होता है, तो कोई और चॉइस न होने पर वो हुएवर अप देयर सुन रहा है उससे बेग करता है कि उसे एक बार और पीछे भेज दे। वो कायो को सेव कर सकता है अगर वो फिर ट्राई करे। एंड वुडंट यू नो इट, ये वर्क करता है। वो साइंस सेंटर में कायो के साथ वापस भेज दिया जाता है ठीक जब उसके फ्रेंड्स वॉक इन करते हैं, और इस बार वो श्योर करेगा कि वो कायो को सेव करे। अब 29 फरवरी को सतोहरू श्योर करेगा कि वो अपनी फुल पावर लगाकर कायो को सेव करे। क्लासेस के बीच केन्या कहता है कि वो सतोहरू से बात करना चाहता है। बाहर केन्या कहता है कि सतोहरू एक डिफरेंट पर्सन बन गया है। प्रिटेंड करने की बजाय कि उसे लोगों की केयर है, वो अब एक्चुअली केयर करता है और केन्या इसकी अप्रिशिएट करता है। वो पूछता है कि सतोहरू कौन है और सतोहरू कहता है कि वो सुपर हीरो बनना चाहता है। फिर वो केन्या को बताता है कि कायो के साथ क्या होने वाला है और केन्या कहता है कि वो हेल्प करना चाहता है। जैसा वो कहता है, वो भी सुपर हीरो बनना चाहता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सुपर हीरोज क्लास में लेट पहुंचते हैं, तो याशिरो सेंसे उन्हें बाहर खड़े होकर पानी की बकेट्स होल्ड करने को कहते हैं। बाद में सतोहरू अपने फ्रेंड्स को कहता है कि कायो के साथ किड्स सेंटर जाएं, जबकि वो कुछ करता है। फिर वो यूइची के पास जाता है जहां वो कंफर्म करता है कि इंडीड वो कल्प्रिट नहीं था। फिर वो यूइची से उसके फादर के रूम के बारे में पूछता है। फिर किड्स सेंटर वापस जाता है। वहां हैंग आउट करने के बाद सतोहरू और कायो का बर्थडे ऑलमोस्ट सेम जाता है, पर इसके दौरान सतोहरू कहता है कि वो स्कूल में कुछ भूल गया और बाहर निकलता है। रियलिटी में वो यूइची और उसके डैड के टायर्स फ्लैटन करता है और उसके डैड की विंडो पर रॉक फेंकता है। इससे
इससे यूइची का डैड पुलिस को कॉल करेगा और वो एलिबाई बन जाएंगे। इसके बाद वो कायो की माँ को ढूंढता है और उसे स्टेयर्स से पुश करके टेक आउट करने का प्लान करता है। लकीली केन्या जो उसका फॉलो कर रहा था उसे रोकता है। केन्या कहता है कि वो सतोहरू का फॉलो कर रहा था क्योंकि उसे वरी थी कि वो कुछ क्रेजी कर सकता है। सतोहरू केन्या को थैंक्स कहता है, फिर कहता है कि उन्हें कायो को उसकी माँ से सेव करना है और पुलिस को इन्वॉल्व करना है और सतोहरू का आसिवाइस इसके लिए प्लान है। जब वो कायो को घर छोड़ रहा होता है वो कहता है कि वो उसे किडनैप करने वाला है और कायो अग्री करती है। आवी सतोहरू और केन्या उसे एक अबैंडन्ड बस में ले जाते हैं जो दूसरी स्कूल का है, जहां वो उसके लिए नाइस कोजी हैंगआउट सेटअप करते हैं। वो उसे वहां रहने को कहते हैं और सतोहरू बाद में रात में वापस आएगा। वो 3 बार नॉक करेगा। कायो उन्हें थैंक्स कहती है पर केन्या कहता है कि फ्रेंड्स यही करते हैं। इसके साथ वो घर वापस जाते हैं। बाद में उस रात सतोहरू स्नैक्स लेकर आता है और रात कायो के साथ स्पेंड करता है। केन्या उन्हें नेक्स्ट मॉर्निंग वेकअप करता है और उन्हें रियलाइज होता है कि वो स्लीप में कडल कर रहे थे। Isn't that just adorable? इसके साथ सतोहरू स्कूल जाता है जबकि कायो पीछे रहती है। स्कूल के बाद सतोहरू हिरोमी को साथ लाता है क्योंकि वो भी एब्डक्टेड हुआ था और उसे कहता है कि ओसामू या कजुको न बताए। जब वो हैंग आउट कर रहे होते हैं कायो को ग्रेट आइडिया आता है। वो प्लान का ब्लेम ले लेगी। इससे वो सब स्कॉट फ्री निकल जाएंगे। बाद में उस रात कायो सो रही होती है जब उसे बस का डोर खुलने की साउंड सुनाई देती है, पर ये सतोहरू नहीं है, ये किलर है। एपिसोड 8 कायो के किलर की साउंड से जागने से शुरू होता है। वो अपनी बेस्ट कोशिश करती है क्वाइट रहने की, पर उसे जरूरत नहीं पड़ती। किलर को नहीं पता कि वो वहाँ है। इंस्टेड वो बस फ्रस्ट्रेशन में एक बॉक्स को किक करता है और चला जाता है। कायो सेफ है पर उसे किलर का फेस देखने का चांस नहीं मिला। इस बीच सतोहरू जल्दी उठता है कायो से मिलने जाने के लिए, केवल ये देखने के लिए कि उसकी माँ ऑलरेडी अप है और ब्रेकफास्ट बना रही है। जब वो खाते हैं वो सतोहरू से पूछती है कि वो क्या कर रहा है और क्या ये कुछ बैड है। जब सतोहरू कहता है कि नहीं वो बस स्माइल करती है। जाने से पहले साचिको उसे एक्स्ट्रा लंच देती है, कहती है कि उसे फिर भूख लगेगी। वो इसे लेता है और स्ट्रेट कायो के पास जाता है जहां वो उसे देता है। खाने के बाद कायो को लंच में साचिको का नोट मिलता है। उसे पता है कि उसका बेटा क्या कर रहा है और वो इसका सपोर्ट करती है। इस बीच स्कूल में बच्चे वंडर करते हैं कि कायो क्यों शो अप नहीं कर रही हुई, पर याशिरो सेंसे उन्हें वरी न करने को कहते हैं। बाद में याशिरो सतोरू से पूछते हैं कि क्या उसे कायो के बारे में पता है। वो बस लाई करता है और कहता है कि नहीं। सतोरू फिर याशिरो से पुलिस और चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज को इन्वॉल्व करने को कहता है, जिस पर याशिरो कहते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी कॉल कर दिया है। याशिरो सेंसे फिर से गोटेटेड हैं। बाद में उस दिन याशिरो चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज के साथ कायो के घर जाते हैं पर उसकी माँ और बॉयफ्रेंड वहाँ नहीं है। सतोरू ये सब हाइडिंग स्पॉट से देखता है और कायो और अपने फ्रेंड्स को रिपोर्ट करता है। सतोरू कहता है कि ये 1-2 दिन में ओवर हो जाएगा और कायो सुपर हैप्पी है। फिर वो सतोरू को बताती है कि कल रात जो आदमी आया था। सतोरू और बाकी उस बैग को चेक करते हैं जो उसने छोड़ा और शॉक्ड हो जाते हैं। उसमें किडनैपिंग के लिए जरूरी सारे टूल्स हैं। सतोरू फिर रियलाइज करता है कि 3 विक्टिम्स में से एक अयाना नकनिशी उस स्कूल में पढ़ती है जिसका बस वो हाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं। स्लोली बट श्योरली सब कनेक्ट होने लगता है। इसके साथ किड्स जानते हैं कि वो कायो को वहाँ और नहीं रख सकते, तो सतोहरू प्लान बी की ओर जाता है। कायो को अपने घर ले जाता है। सतोहरू, हिरोमी, कायो और केन्या शो अप करते हैं, पर साचिको मैड नहीं है। वो एक्चुअली किड्स पर प्राउड है। वो साथ डिनर करते हैं। फिर हिरोमी और केन्या चले जाते हैं। साचिको फिर याशिरो सेंसे को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि क्या चल रहा है। वो रिलीव्ड हैं और उसे एक फेवर करने को कहते हैं। कल 7 बजे शाम को कायो के घर के बाहर किड्स के साथ मिले। इसके बाद याशिरो चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज को कॉल करते हैं। इस बीच कायो फुजिनुमा हाउस होल्ड में रहती है। वो साचिको के साथ बाथ लेती है जिसे वो थॉरली एंजॉय करती है। बाद में वो बेड के लिए रेडी होते हैं और सतोहरू रियलाइज करता है कि उसकी माँ ने ऑलरेडी कायो के लिए स्लीपिंग सूट ले लिया है। ये औरत जीनियस है। वो साथ सोते हैं और कायो को अपनी माँ के घर से ज्यादा घर जैसा
सा फील होता है। अगले दिन कायो और सतोरू साचिको के लव से बने ब्रेकफास्ट को देखकर वेक अप करते हैं। जैसे ही कायो ब्रेकफास्ट देखती है उसे अपनी यूजुअल ब्रेकफास्ट याद आता है और वो टीयर्स में ब्रेक डाउन कर देती है। साचिको उसे कंसोल करती है और वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। इस बीच अमी कायो के गायब होने से माइंड लूज कर रही है और उसे कोई आइडिया नहीं कि क्या करे। तभी बेल बजती है और वो डोर खोलती है तो कायो को देखती है। वो बस खड़ी है। अमी फ्यूरियस है। वो कायो को स्मैक करने वाली होती है, तभी साचिको और सतोहरू को वॉकअप करते देखती है। लुक्स लाइक अमी ट्रबल में है। अगला एपिसोड अमी के साचिको और सतोहरू पर पिस्ट होने से शुरू होता है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसे नीडलेसली अपनी बच्ची की वरी करवाई, पर साचिको कॉल करती है। आखिरकार अमी ने कायो को ढूंढा नहीं, हालांकि वो 3 होल डेज से मिसिंग थी। ये अमी को एज पर भेज देता है और वो एक शवल उठाकर साचिको पर स्विंग करती है। कायो और सतोहरू उसे सेव करने में मैनेज करते हैं और उसका फोरहेड फिर भी कट हो जाता है। अब सुपर मैड अमी कायो को ग्राउंड पर फेंकती है और साचिको को फिर हिट करने को रेडी है। तभी याशिरो सेंसे चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज के साथ शो अप करते हैं। वो अमी को बताते हैं कि वो कायो को अपनी कस्टडी में लेंगे और अब वो फ्यूमिंग है। अमी कहती है कि वो ये स्टैंड नहीं करेगी और कायो को ग्रैब करके पुलिस के पास जाने लगती है, पर तभी कोई अनएक्सपेक्टेड शो अप करता है। अमी की माँ यानी कायो की ग्रैंड माँ। वो अमी से अपोलोजाइज करती है, कहती है कि ये सब उसकी फॉल्ट थी। बेसिकली कायो के डैड एक अब्यूजिव पीस थे जो हमेशा अमी को बीट करते थे। अमी की माँ ने उन्हें स्प्लिट करवाया, पर अमी को कायो के साथ अलोन छोड़ दिया। तो वो अपने नीज पर गिरती है और अमी से फॉरगिवनेस मांगती है। ये देखकर अमी अपनी माँ पर गिरती है और रोने लगती है। पर ये मोमेंट आपको अमी के लिए बैड फील करने के लिए नहीं है, वो भी जिंग पीस है। पर ये मोमेंट हमें सिखाता है कि अब्यूज एक वन टाइम चीज नहीं है, ये एक विशियस साइकिल है जो बार बार रिपीट होता है और ये एक हेल ऑफ एन इम्पोर्टेंट लेसन है। अमी की माँ प्रॉमिस करती है कि वो कायो की अच्छे से केयर करेगी और इसके साथ सेटल्ड है। कायो अब से अपनी ग्रैंडमा के साथ रहेगी। याशिरो सेंसे सतोहरू को कहते हैं कि वो उस पर बहुत प्राउड है और सतोहरू बस स्माइल करता है, सोचता है कि फादर होना ऐसा ही होगा। इसके साथ कायो सतोहरू को उसे सेव करने के लिए थैंक्स कहती है और कार में बैठकर चली जाती है। सतोहरू स्नो में जितना दूर हो सकता है कार को चेस करता है। अगले दिन हालांकि सतोहरू ने कायो को सेव किया, वो उसे बहुत मिस करता है और सुपर डिप्रेस्ड है। उसके फ्रेंड्स उसे कंसोल करने की कोशिश करते हैं और याशिरो सेंसे भी ऐसा ही करते हैं। वो फिर सतोहरू से पूछते हैं कि वो कायो को कहाँ हाइड कर रहे थे, तो वो याशिरो को बस के बारे में बताता है और याशिरो जोक करते हैं कि ओनली किडनैपर्स जैसे सतोहरू ऐसा सोच सकते हैं, LMAO। पर सतोहरू का वर्क अब भी ओवर नहीं हुआ क्योंकि कायो अकेली नहीं थी जो किल्ड हुई। हिरोमी और अयाना भी विक्टिम्स थे। हिरोमी उसका फ्रेंड है तो उस पर नजर रखना सतोहरू के लिए इशू नहीं है। रियल प्रॉब्लम अयाना है। वो डिफरेंट स्कूल में पढ़ती है और उसे कोई आइडिया नहीं कि उसे कैसे अप्रोच या बिफ्रेंड करे। वो अपनी माँ से एडवाइस मांगता है पर वो बस कहती है कि डायरेक्ट रहे। इंस्टेड सतोरू बस उसका फॉलो करता है ताकि उसका स्केड्यूल जान सके। हाउएवर अपने डिटेक्टिव टाइम में वो अपनी माँ से टकराता है जिसने बहुत सारी ग्रोसरीज खरीदी हैं। लकी फॉर देम वो दोनों याशिरो सेंसे से टकराते हैं जो उन्हें घर राइड देते हैं। रास्ते में सतोहरू पूछता है कि याशिरो मैरिड क्यों नहीं है, जिससे वो लव के कॉम्प्लिकेटेड होने पर हिलेरियस रैंट में चले जाते हैं। आमेन ब्रदर। सतोहरू फिर उनसे पूछता है कि गर्ल को कैसे अप्रोच करे, तो याशिरो कहते हैं कि गर्ल को अपने आसपास कंफर्टेबल करे, दैट शुड वर्क। तभी सतोहरू को याशिरो के डैशबोर्ड से कुछ स्टिक आउट होता दिखता है और वो उसे पुल करता है जिससे कैंडी का हिडन स्टैश रिवील होता है। याशिरो कहते हैं कि उनका सीक्रेट फाइनली आउट हो गया और वो सीक्रेट ये है कि वो स्मोकिंग की जगह कैंडी खा रहे हैं। वो सतोरू और साचिको को भी कुछ देते हैं, तो अब वो उनके अकॉम्प्लिसेस हैं। ऑनेस्टली मैन, क्या ग्रेट गाय। एनीवे केन्या नोटिस करता है कि सतोहरू हिरोमी के लिए सुपर प्रोटेक्टिव हो रहा है, तो वो पूछता है कि क्या बात है। सतोहरू जानता है कि ये फार फेच्ड है, पर फिर भी केन्या और हिरोमी को बताने का डिसाइड करता है। तो वो उन्हें चिल्ड्रन को टारगेट करने वाले मर्डर के बारे में बताता है और अब उसे रोकना जरूरी है। केन्या और हिरोमी सरप्राइजिंगली सतोहरू पर बिलीव करते हैं और कहते हैं कि वो उसकी हेल्प करने के लिए एवरीथिंग करेंगे, चाहे उसका थ्योरी कितना भी अनबिलीवेबल हो। आखिरकार उसके गट ने कायो को सेव किया तो उसे पता होगा कि वो क्या कर रहा है। अगले दिन सतोहरू हिरोमी और केन्या को अयाना से मिलने ले जाता है और कज़ू और ओसामू को पीछे छोड़ देता है, पर वो दोनों लेफ्ट आउट होने से डन हैं। तो वो डिसाइड करते हैं कि अपने फ्रेंड्स का फॉलो करेंगे। पर एपिसोड एक कंसर्निंग साइट के साथ एंड होता है। मिसातो, जिस लड़की ने कायो पर लंच मनी चोरी का अक्यूज किया था, अब
आउटकास्ट बन गई है। वो अब ऑल अलोन है और हम जानते हैं कि इस टाउन में लोनली किड्स के साथ क्या होता है। एपिसोड 10 सतोहरू, केन्या और हिरोमी के अयाना तक वॉकअप करने और इंट्रोड्यूस करने से शुरू होता है, पर अयाना कहती है कि वो उन्हें रिकॉग्नाइज करती है। ये वो किड्स हैं जो शोर के उस पार वाले बिल्डिंग में जाते रहते हैं। वो बिल्डिंग, जैसा पता चलता है, उनका हाइड आउट है। अयाना हंसती है, कहती है बॉयज इतने चाइल्डिश हैं अपने हाइड आउट्स और सुपर हीरोज के साथ। वो तीनों को कम्प्लीटली एम्बैरेस्ड छोड़कर चली जाती है जब तक कजू उसका कन्फ्रंट नहीं करता। वो कहता है कि हाइड आउट्स मैन के लिए एडवेंचर का सिंबल हैं और उसे उनका हाइड आउट विजिट करना चाहिए, तब उसे समझ आएगा। अयाना बस उन्हें वियर्डोस कहकर भाग जाती है। आउच। पर वुडंट यू नो इट, अगले दिन, इससे पहले कि सतोहरू अयाना को अप्रोच करने का फिगर आउट करे, वो खुद हाइड आउट पर शो अप करती है। पता चलता है कि अयाना और कज्जू एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं और अब वो डेटिंग कर रहे हैं। इसके साथ तीनों ओरिजिनल टारगेट्स फुल्ली सिक्योर हैं। वो अब लॉनली नहीं है तो डेंजर में नहीं है। पर सतोहरू अभी कन्विंस्ड नहीं है। जैसे याशिरो सेंसे को सिगरेट्स के बाद कैंडी चाहिए थी, वैसे ही किलर को अपने मर्डर विक्टिम्स का सब्स्टिट्यूट चाहिए होगा। तभी हिरोमी सतोहरू को बताता है कि मिसातो लंच मनी इंसिडेंट के बाद से ऑल अलोन है। तो सतोहरू डिसाइड करता है कि वो उससे बात करेगा। उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या उन्हें टैग अलोंग करना चाहिए, पर सतोहरू कहता है कि वो अलोन जाएगा। तो केन्या बस उससे कहता है कि कल रिपोर्ट बैक करे। सतोहरू मिसातो का फॉलो करता है आइस हॉकी स्टेडियम तक, जहां उसकी स्कूल टीम जल्दी प्ले करने वाली है। मिसातो वहां है और सतोहरू देखता है कि वो सीरियल किलर के लिए परफेक्ट विक्टिम होगी। आखिरकार वो ऑल अलोन है। वो बाथरूम में जाती है और सतोहरू उसके पीछे जाता है, पर जब वो टू लॉन्ग लेती है, सतोहरू वरी हो जाता है और चेक करने वाला होता है। तभी याशिरो सेंसे शो अप करते हैं। सतोहरू उन्हें बताता है कि क्या बात है, पर याशिरो कहते हैं कि लगता है मिसातो चली गई। तभी सतोहरू को यूइची के डैड का ट्रक पास होता दिखता है, जिसके बैक पर एक बॉक्स है। वो याशिरो से ट्रक फॉलो करने में हेल्प मांगता है और याशिरो ऑब्लाइज करते हैं। ट्रक फॉलो करते वक्त याशिरो सतोहरू की सीट बेल्ट फिक्स करते हैं, फिर पूछते हैं कि वो किड क्या कर रहे थे। तो सतोहरू उन्हें बताता है कि वो और उसके फ्रेंड्स लोनली लोगों को बीफ्रेंड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो किडनैपिंग विक्टिम्स न बने। याशिरो सेंसे उसके एफर्ट्स की एडमायर करते हैं, कहते हैं कि वो बहुत ब्रेव है, पर फिर वो कुछ वियर्ड स्टफ कहने लगते हैं। वो बात करते हैं कि गुड और बैड डीड्स एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं और ह्यूमंस दोनों करते हैं अपने हार्ट्स के होल्स फिल करने के लिए। सतोहरू याशिरो का हैंड व्हील पर टैप करते देखता है और डिसाइड करता है कि याशिरो को उनके डैशबोर्ड से लॉलीपॉप दे, और याशिरो कहते हैं कि वहाँ कोई कैंडी नहीं है। आखिरकार ये उनकी कार नहीं है। व्हाट? तभी याशिरो एनिमे हिस्ट्री का सबसे बड़ा बिट्रेयल बॉम्ब ड्रॉप करते हैं। वो ही किडनैपर हैं जिसे सतोहरू ढूंढ रहा था। सतोहरू को अटर डिसबिलीफ होता है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? याशिरो कहते हैं कि वो कभी इतना हैप्पी नहीं हुए। उन्होंने फाइनली सतोहरू को कैच कर लिया। याशिरो फिर कहते हैं कि जब सतोहरू ने कायोक सेव किया, उन्हें लगा कि ये जस्ट कोइंसिडेंस था, पर जब याशिरो ने उसे अयाना को फॉलो करते देखा, उन्हें सस्पेक्ट हुआ कि सतोहरू ने समहाउ उनके मूव्स प्रिडिक्ट किए। याशिरो फिर कहते हैं कि उन्होंने मिसातो वाला सीन सेटअप किया ताकि देखें कि क्या सतोहरू एक्चुअली उनके माइंड को रीड कर रहा है। श्योर इनफ सतोहरू शो अप करता है और याशिरो के सस्पिशंस कंफर्म हो जाते हैं। इस बीच सतोहरू ब्रेक डाउन में है। वो कहता है कि ट्रूथ उसके सामने थी। आखिरकार याशिरो का नेम सौदा के कंप्यूटर में सस्पेक्ट्स की लिस्ट में था, पर सतोहरू को याशिरो के लिए इतना लव और एडमिरेशन था, वो कभी बिलीव नहीं करना चाहता था कि वो हो सकता है। आई डोंट इवन नो व्हाट टू से टू दैट मैन। ये क्या हो रहा है? याशिरो फिर सतोहरू को एक फ्रोजन पॉन्ड तक ड्राइव करते हैं और उसकी सीट बेल्ट अनडू करते हैं। सतोहरू भी सेम करने की कोशिश करता है, पर उसकी सीट बेल्ट स्टक है। ये सब याशिरो का प्लान था, पर याशिरो कहते हैं कि वो ये हेट्रेड से नहीं कर रहे। उनके अकॉर्डिंग वो सीरियसली सतोहरू को एडमायर करते हैं। आखिरकार सतोहरू ने उनके मूव्स इतनी एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट किए, ऑलमोस्ट जैसे वो फ्यूचर देख सकता हो। यू डोंट नो द हाफ ऑफ इट। याशिरो कहते हैं कि सतोहरू ने इस टाउन को सेव किया। सतोहरू के जाने के बाद याशिरो इसे छोड़ देंगे। इसके साथ वो एक्सेलरेटर पर बास्केटबॉल रखते हैं, जिससे कार फ्रीजिंग पानी में चली जाती है। अपने लास्ट वर्ड्स में सतोहरू याशिरो को कहता है कि उसने बास्टर्ड का फ्यूचर पहले देखा है, इससे पहले कि कोल्ड पानी उसे एम्ब्रेस करे। एपिसोड सतोहरू के इम्पोर्टेंट लोगों, उसकी मॉम, फ्रेंड्स, कायो और एरी की मेमोरीज रिकॉल करने के साथ एंड होता है, इससे पहले कि सारी मेमोरीज कट हो जाए। नो, अगला एपिसोड याशिरो के चाइल्डहुड की स्टोरी से शुरू होता है। जब वो किड थे, उनकी क्लास की एक लड़की उनके लिए हैमस्टर्स का फुल
बॉक्स लाई थी। याशिरो, जो सिक बैस्टर्ड हैं, ने उन्हें वाइन बॉटल में चक कर दिया, पर जो हुआ वो उन्हें शॉक करता है। एक हैमस्टर अपने डेड ब्रदर्स के कॉर्प्सेस पर खड़े होकर सर्वाइव कर लेता है। याशिरो उस हैमस्टर का नेम स्पाइस रखते हैं और उसे ऑब्जर्व करने के लिए रखते हैं। फिर वो कहते हैं कि एक बॉय था जिसने उनके प्लान्स को फॉइल किया और याशिरो ने उसे टेक आउट करने की कोशिश की, पर वो बॉय मरा नहीं, तो याशिरो ने उसे स्पाइस नेम्ड किया और अलाइव रखकर ऑब्जर्व करने का डिसाइड किया। और वो स्टोरी जिसे वो बता रहे हैं वो सतोहरू को है, वो अलाइव है। ऑल्सो हम यूजुअली ओपनिंग्स की बात नहीं करते, पर इसकी मेंशन करनी है। रेगुलर ओपनिंग में हम यंग और ओल्ड सतोहरू के मल्टीपल सीन्स देखते हैं, पर एपिसोड 11 में बाकी ओपनिंग सेम होने के बावजूद एक डिफरेंस है। सतोहरू वहाँ है ही नहीं, ऑलमोस्ट जैसे वो इरेज्ड हो गया हो। एनीवे, हम साचिको को कट करते हैं जो अपनी जॉब और डे नॉर्मली कर रही है। फिर वो घर आती है और हमें कैलेंडर दिखता है। ये 2003 है। याशिरो ने सतोहरू को उस आइसी कोल्ड पानी में मरने के लिए छोड़े 15 साल हो गए, पर जब साचिको अपने कोमाटोस बेटे के रूम में जाती है वो जॉय के टीयर्स बहाती है, क्योंकि 15 लॉन्ग ईयर्स बाद सतोहरू वेकअप कर चुका है। बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टर सतोहरू को बताता है कि 15 साल कोमा में रहने वाले के लिए वो अनबिलीवेबल शेप में है, और ये सब साचिको की वजह से। लास्ट 15 ईयर्स से साचिको ने हर दिन 4 आवर्स सतोहरू के मसल्स और जॉइंट्स पर वर्क किया, श्योर करते हुए कि वो वेकअप करने पर परफेक्ट हेल्थ में हो। जैसा डॉक्टर कहता है ये मिरेकल से कम नहीं। वो फिर सतोहरू से पूछता है कि कोमा में जाने से पहले उसे लास्ट क्या याद है, पर सतोहरू ब्लैंक ड्रॉ करता है, जैसे वो मेमोरीज लॉक हो गई हों। फिर भी सतोहरू जानता है कि कुछ अप है। वो चीजें और वर्ड्स रिकॉग्नाइज करता है जिन्हें उसने कभी लर्न करने की रिकलेक्शन नहीं है। ऑल्सो एनिमे का जीनियस एडिशन है। पहले सतोहरू के हेड में वॉइस हमेशा एडल्ट सतोहरू की थी, इवन जब वो किड था, पर अब चूंकि उसने याशिरो और रिवाइवल की सारी मेमोरीज लूज कर दी हैं, उसकी लास्ट मेमोरी किड होने की है, और उसके हेड में वॉइस भी किड की है। प्योर जीनियस। एनीवे, साचिको सतोहरू को बताती है कि उसके कुछ विजिटर्स हैं, और वो कोई और नहीं, हिरोमी और केन्या हैं। वो ग्रोन अप हो चुके हैं। हिरोमी डॉक्टर है, केन्या लॉयर है। वो बैठकर रैंडम स्टफ की चैट करते हैं और सतोहरू हर सेकंड को लव करता है। अगले दिन सतोहरू वॉक करना सीख रहा होता है जब उसे एक और विजिटर मिलता है। ये कायो है, बेबी होल्ड करते हुए। सतोहरू के फेस पर टीयर्स सब कहते हैं। पता चलता है कि कायो और हिरोमी मैरिड हो गए और उसे इसके लिए गिल्टी फील होता है, पर सतोरू बस हैप्पी है कि वो हैप्पी लाइफ जी रही है विद अ फैमिली जो उसे लव करता है। वो और क्या मांग सकता है? स्क्रू कैप्टन अमेरिका। दिस इज वॉट अ रियल सुपर हीरो लुक्स लाइक। बाद में सतोहरू कायो और उसके बेबी का स्केच ड्रॉ कर रहा होता है जब साचिको केन्या और सवदा के साथ वॉक इन करती है। वो उससे कोमाटोस होने से पहले क्या हुआ के बारे में क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, पर डिसाइड करते हैं कि नहीं, सतोहरू अब भी रेडी नहीं है। इस बीच सतोहरू अपने डॉक्टर से रिहैब रेजिमेंट डबल करने को कहता है। वो ESIP बाहर वॉक करना चाहता है। इसके साथ सतोहरू ग्राइंड पर लग जाता है, एवरीथिंग देता है ताकि फिर वॉक कर सके। पास में एक छोटी लड़की उसे अमेजमेंट में देखती है और बाद में सतोहरू उस लड़की से हॉस्पिटल के बाहर बात करता है। उसका नेम कुमी है और उसे ब्लड कैंसर है। उसकी जल्दी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होने वाली है, पर वो स्कैर्ड है। तो सतोरू, जैसे यूइची ने उसे बैक में बताया था, कुमी को ब्रेव होने का फॉर्मूला बताता है, और फॉर्मूला सिंपल है। इमेजिन करो उन सबके स्माइल्स जिनकी तुम केयर करते हो, विद अ स्माइल ऑन योर फेस टू। मैन, दैट्स सुंदर। पर तुम्हें पता है कौन सुंदर नहीं है? स्टूपिड फ्रीकिंग पापारात्सी जो सतोरू को फोटोग्राफ कर रहे हैं और उसे फाइल की तरह लुक करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बास्टर्ड सिक हैं। फॉर्चुनेटली एक आदमी आता है, उनकी फिल्म रूइन करता है, सू करने की थ्रेटन करता है और उन्हें गेट लॉस्ट करने को कहता है। वो फिर कुमी और सतोहरू के पास वॉक करता है। कुमी उसे निशोनो कहती है, पर वो अपनी हैट और ग्लासेस उतारता है तो रिवील होता है कि वो याशिरो है। व्हाट? पता चलता है कि वो कुछ साल पहले मैरिड हो गया और अपना नेम चेंज कर लिया। वो अब काउंसिल मैन है, पर ये इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि सतोहरू को याद नहीं कि वो किलर है और कोई और नहीं जानता। तो वो फॉलोइंग डेज सतोरू और कुमी के साथ बड़ी बड़ी बनने में स्पेंड करता है, जिन्हें आइडिया नहीं कि वो स्टोन कोल्ड किलर की प्रेजेंस में है। हाँ, कुछ डेज पास हो जाते हैं और अब कुमी की सर्जरी से 2 दिन पहले है। सतोहरू उससे मिलने जाता है, पर याशिरो से रन इनटू करता है, जो कहता है कि कुमी स्लीप कर रही है। सतोहरू फिर कहता है
है कि वो याशिरो से बात करना चाहता है। तो याशिरो कहते हैं कि प्राइवेट कहीं जाना चाहिए और उसे रूफ पर ले जाते हैं। फिर जब वो रूफ पर पहुंचते हैं, सतोहरू बॉम्ब ड्रॉप करता है। उसने अपनी मेमोरीज रीगेन कर ली हैं। इट्स अबाउट टू गो डाउन। इरेज्ड का फाइनल एपिसोड खुलता है ये बताते हुए कि सतोहरू को अपनी मेमोरीज कैसे और कब वापस मिली। ये तब हुआ जब वो कायो और उसके बेबी से मिला। इसके साथ उसे सब कुछ याद आ गया कि क्या हुआ और याशिरो किलर था। अब रूफ पर सतोहरू की मेमोरीज वापस आने की बात सुनकर याशिरो बस स्माइल करता है। सिक बास्टर्ड। फिर हम एक पहले का सीन देखते हैं जहां सतोहरू हिरोमी और केन्या से बात कर रहा है। केन्या फिगर करता है कि सतोहरू ने अपनी मेमोरीज रीगेन कर ली हैं। आई बेट वो ग्रेट लॉयर है। हिरोमी ऑन द अदर हैंड पूछता है कि सतोहरू ने उन्हें क्यों नहीं बताया और सतोहरू कहता है कि 15 साल हो गए, वो उन्हें मेस में नहीं डालना चाहता था। पर केन्या कहता है कि सतोहरू की ब्रेवरी ने उन्हें ऑल दोज इयर्स अगो इंस्पायर किया था और उसके कैच अप करने की कोशिश ने उनकी लाइव्स मीनिंगफुल बनाई। केन्या कहता है कि अगर सतोहरू वो फिनिश नहीं करना चाहता जो उसने स्टार्ट किया, उसे अपने फ्रेंड्स पर ट्रस्ट करना चाहिए जैसे उसने बैक देन किया था। तो वो उन्हें बताता है कि किलर याशिरो है। व्हाट अ सुंदर फ्रेंडशिप इन गाइस की। रूफ पर कट बैक करें, याशिरो एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने कुमी की आईवी ड्रिप को मसल रिलैक्सेंट से रिप्लेस किया और उस पर सतोहरू के फिंगरप्रिंट्स डाले। वो अब सतोहरू को रूफ से थ्रो करने की प्लान करते हैं। इससे लगेगा कि सतोहरू ने कुमी को किल किया, फिर गिल्ट से सुसाइड कर लिया। व्हाट अ डीवियस प्लान। पर याशिरो सतोहरू को एक वे आउट देते हैं। काइंड ऑफ याशिरो का होल प्लान है कुमी को मर्डर करना और ब्लेम सतोहरू पर डालना, फिर सतोहरू को किल करके सुसाइड जैसा बनाना। अब याशिरो सतोहरू को एनीवे किल करने वाले हैं, पर सतोहरू कुमी की लाइफ सेव कर सकता है। याशिरो कहते हैं कि वो मसल रिलैक्सेंट को रेगुलर आईवी ड्रिप से स्वैप करेंगे और इससे कुमी डेफिनेटली मर जाएगी अनलेस सतोरू याशिरो को बताए कि उसने 15 साल पहले उनके मूव्स प्रिडिक्ट कैसे किए और किडनैपिंग्स रोके। अगर वो ऐसा करता है, याशिरो शायद कुमी को सेव कर लें, पर सतोरू इस बास्टर्ड को कोई सेटिस्फैक्शन देना नहीं चाहता। प्लस याशिरो एक इविल सिको है। वो प्रोबेबली कुमी को एनीवे किल करेगा चाहे सतोरू कुछ भी चूज करे। तो सतोरू क्वाइट रहता है और याशिरो कहते हैं कि कुमी अब शायद डेड हो। व्हाट अ मॉन्स्टर। हम फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां सतोरू साचिको से बात कर रहा है, जो ऑलरेडी जानती है कि उसने मेमोरीज रीगेन कर ली हैं। सतोरू अपनी माम को बताता है कि वो बस डीपर डिगिंग करके और हमेशा एक्स्ट्रा स्टेप लेकर लाइव करना चाहता है, पर उसकी मॉम टीयर्स के साथ स्माइल करती है। सतोरू हमेशा ऐसा ही रहा है। रूफ पर सतोरू याशिरो को कहता है कि वो उसके लिए फादर जैसे थे। याशिरो ने उसके हार्ट के गेपिंग होल को फिल किया। याशिरो कहते हैं कि सतोरू भी उनके लिए इम्पोर्टेंट था। उनके अकॉर्डिंग जब सतोरू कोमा में था, याशिरो ने किल करने की इम्पल्स लूज कर दी, वो इम्पल्स जो उन्हें डिफाइन करती थी। पर सतोरू कहता है कि बात वो नहीं है। वो फिर याशिरो को बताता है कि उसने इंडीड फ्यूचर देखा था, इसलिए याशिरो सतोरू से कनेक्टेड एक भी पर्सन को किल नहीं कर सके, न ही सतोरू को। याशिरो स्कॉफ करते हैं। वो सतोरू को एनी टाइम किल कर सकते थे, पर सतोरू इसे बुलशिट कहता है और सडनली रूफ के एंड की ओर रेस करने लगता है खुद को थ्रो करने के लिए। पर फॉल करने से पहले वो रुकता है क्योंकि याशिरो ने उसे कैच कर लिया। हम फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां याशिरो ने सतोहरू को ऑलमोस्ट किल किया पर अगेंस्ट डिसाइड किया। सतोहरू फिर कहता है कि उसने अपनी लाइफ कई बार रीलिव की और अब वो याशिरो से हेट नहीं करता। वो फिर रिवील करता है कि याशिरो उसे क्यों नहीं किल करेगा, क्योंकि सतोहरू दुनिया का एकमात्र पर्सन है जो रियल याशिरो को जानता है। डैम। याशिरो टीयर्स बहाते हैं और स्माइल करते हैं। सतोहरू सही है। वो डिसाइड करते हैं कि सतोहरू के बिना लाइव करना पॉइंटलेस है, तो वो सतोहरू को लेट गो करते हैं और खुद जंप करने को प्रिपेयर करते हैं, केवल ये देखने के लिए कि सतोहरू सेफली लैंडिंग पैड पर लैंड कर चुका है, सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स। ये देखकर कि वो वन लास्ट टाइम आउटडन हो गए, याशिरो बस लाफ करते हैं। फिर उन्हें अटेम्प्टेड मर्डर के लिए अरेस्ट किया जाता है और कैरी अवे किया जाता है। सतोहरू कहता है कि भले ही उसने अपनी लाइफ के 15 साल लूज किए, वो उस टाइम को ट्रेजर मानता है क्योंकि उन लॉस्ट ईयर्स ने उसके फ्रेंड्स को हैप्पी और पीसफुल लाइफ जीने दी, जैसे कायो की स्टोरी में। सतोरू इस टाउन से इरेज्ड हो गया और वो इसके साथ ओके है। मेरा हार्ट मिलियन पीसेस में है, पर वो सब वार्म है। आई डोंट इवन नो व्हाट टू से। हम फिर कुछ साल फ्यूचर में देखते हैं और वुडंट यू नो इट, सतोरू मांगा आर्टिस्ट बन गया है। वो इतना गुड है कि उसकी सीरीज का एनिमे भी बन गया। वो अपना ड्रीम लाइव कर रहा है। वो फिर अपने होम टाउन वापस जाता है जहाँ उसके चाइल्डहुड फ्रेंड्स गेट टुगेदर के लिए गैदर होते हैं। एज द
end credit song plays over one of the happiest, most satisfying montages you'll ever see. And I love it. Suddenly year 2010 है और सतोरू वॉक ले रहा है। वो उस ब्रिज के नीचे बैठता है जहां वो वंस हाइड हुआ था और फाइनली वो स्टोरी पढ़ता है जो उसने किड रहते लिखी थी। उसमें एक किड सतोरू अपने डीपेस्ट विश को डिस्क्राइब करता है कि वो ट्रू फ्रेंड्स के साथ ग्रो अप करे जिन पर वो अपनी लाइफ के साथ ट्रस्ट करे। एंड स्टॉप मी इफ आई एम रॉन्ग, पर मुझे लगता है कि उसने ये किया। जब वो अपने फ्रेंड्स की पिक्चर देखता है, वो उठता है और बाहर वॉक करने लगता है। तभी स्नो शुरू होता है और उसे फेमिलियर ब्लू बटरफ्लाई दिखती है, पर रिवाइवल की बजाय उसे कुछ और दिखता है। एक पर्सन उसके पास वॉक कर रहा है और वो पर्सन कोई और नहीं, एरी है। सतोरू टीयर्स फाइट करता है और स्माइल करता है एज एपिसोड एंड होता है with him looking at Eddie and thinking, I always believe. How's that for a happy ending? And that was our recap of Erased. और तुम Erased के बारे में क्या थिंक करते हो? कमेंट्स में बताओ।